प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ये तो आप सब जानते हैं कि अर्थ सारी चीज़ों पर एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अर्थ के सरफेस पर गिरती हैं। इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ इफ़ द बॉडी इज़ टू बी टेकन टू ए हाइट से h, work has to be done against force of gravity. This work is stored in the body in the form of gravitational potential energy. तो चलिए find out करते हैं। Work done in taking a mass m from ground to a height say h। अब कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क के लिए फोर्स लगाना पड़ता है और फोर्स लगाना है इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इक्वल टू mg इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो हमें mg अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो mg है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये कैसा हुआ? नेगेटिव। अब ये फोर्स mg ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ h है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू mg इनटू h। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं हम VH से। V is a function of H. So this is equal to mgh। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है h के साथ। इफ h इज वेरिएबल, तो ये कैसे वेरी करेगी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ v with respect to h, this is equal to derivative of v with respect to h। तो ये आ जाएगा mg कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर h should not be very large because we need a constant force mg in the upward direction. If h is very large, then g can change and so mg can change, so h should not be very large। तो ये आ जाएगा mg। अब क्योंकि हम रिप्लेस करना चाहते हैं mg को फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 से, और -mg इज इक्वल टू लिख लेते हैं f। इक्वल टू f, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू h। इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं Fx इक्वल टू, f को इधर लिख लिया, माइनस dv ओवर dx।
अब ये f की जगह हमने लिखा है fx. Body undergoes a displacement dx when a conservative force F acts on it. सिंप्लिसिटी के लिए हम ले रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन जिसमें कि फोर्स F है और हमने यहाँ लिया है F का कंपोनेंट. Fx is the component of F in the direction of motion. dV is small change in potential energy during small displacement dx. अब लिख लेते हैं fx dx इक्वल टू माइनस dv. इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं विद इन लिमिट्स xi to xf. तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v फ्रॉम vi to vf. अपर लिमिट लगा दें vf माइनस लोअर लिमिट लगा दें vi और इस माइनस को एडजस्ट करके vi माइनस vf. It means work done in taking the body from position xi to position xf is equal to difference between the initial potential energy and final potential energy of the body. चलिए अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के लिए. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ potential energy and kinetic energy is called mechanical energy. According to law of conservation of mechanical energy, the total mechanical energy of a system remains conserved if the forces doing work on it are conservative. चलिए फाइंड आउट करते हैं, प्रूव करते हैं इस लॉ को. Let a body undergoes displacement delta x under a conservative force F. हम निकालेंगे change in kinetic energy, change in potential energy, and then we will find that total mechanical energy remains conserved according to work energy theorem. You know that change in kinetic energy equal to work done Fx into delta x. Force is F. We are considering one dimensional motion and Fx is the component of force F along the direction of motion. Delta x is displacement. So this is change in kinetic energy. चलिए अभी अभी हमने निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी Vx is defined, किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको? माइनस डेल्टा V इक्वल टू Fx इंटू डेल्टा x. Body undergoes displacement delta x under a conservative force. तो यहाँ से डेल्टा V क्या आ जाएगा? डेल्टा V is the change in potential energy when during this displacement delta x under conservative force. तो ये आ जाएगा माइनस Fx इंटू डेल्टा x. इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2. ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को, तो डेल्टा k
प्लस डेल्टा V इक्वल टू fx delta x minus fx delta x, this is equal to 0. That is change in kinetic energy plus potential energy is equal to 0. Means there is no change in mechanical energy. It means mechanical energy remains conserved. तो चलिए अब बात करते हैं, अब इसको इलस्ट्रेट करते हैं by considering a body of mass m falling freely under gravity. So consider a body of mass m falling freely under gravity. Gravity is also a conservative force. हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे 3 पॉइंट्स पर A, B और C पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. पॉइंट A is at the height h, point B is at a distance x from A and point C is just above the ground. At point A, potential energy equal to mg into h. It is at a height h from the ground. Kinetic energy बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के. अब ये हो जाएगी 0. क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0 है. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल एनर्जी. equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy is mgh, kinetic energy is 0 and this is equal to mgh is total energy at A. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं at point B, potential energy is equal to m into g into height of द बॉडी एट पॉइंट B. ये डिस्टेंस x है, टोटल h है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस x. बॉडी इज नाउ एट पॉइंट B एट ए हाइट h माइनस x. सो दिस इज, तो हमारे पास mgh माइनस mgx. काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वेलोसिटी एट पॉइंट B. लेट v1 इज वेलोसिटी ऑफ मास m एट पॉइंट B. Using the formula v square minus u square is equal to 2as. v हमने कहा v1, u is हम कंसिडर कर रहे हैं कि बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम A to B. At A the velocity is 0, initial velocity is 0, equal to 2a acceleration, acceleration due to gravity, and s is equal to x. So this is equal to v1 square is equal to 2gx. Kinetic energy half m v1 square. v1 square is 2gx. तो ये आ गया mgx. Total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी इज, ये हमारे पास आई mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx. तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई mgh. पॉइंट B पर भी एनर्जी टोटल आ गई mgh. चलिए अब बात करते हैं पॉइंट C की. पॉइंट C इज just above the ground.
तो जब ग्राउंड से इसका डिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. For finding out kinetic energy at C, we find out, let us say कि v2 is velocity of mass m at point C. Again use the formula v2 square minus u square is equal v square minus u square is equal to 2as. वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, v2 इज इक्वल टू 2g. यहाँ पर s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हम a से लेकर के c तक एज्यूम करते हैं कि बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम a टू c, डिस्टेंस h. तो काइनेटिक एनर्जी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ m v2 स्क्वायर, और यहाँ पर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. और ये आ गई काइनेटिक एनर्जी mgh. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. चलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी? पोटेंशियल एनर्जी इज 0 हियर प्लस काइनेटिक एनर्जी इज mgh. और ये टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh एट ऑल द 3 पॉइंट्स A, B एंड C. चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन हाइट एंड एनर्जी. दिस इज द ग्राफ बिटवीन हाइट एंड एनर्जी. हाइट इज प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर, पोटेंशियल एनर्जी. तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से इंक्रीज करती है. और ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी के लिए. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है हाइट के साथ. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम. आइए देखें कि उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में. सिंपल पेंडुलम के केस में पेंडुलम वाइब्रेट करता है बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजीशंस A एंड B. O is the mean position or equilibrium position. The energy is totally kinetic in mean position and is totally potential in extreme positions A and B. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh. तो v फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 2 यहाँ से. तो इस केस में हम इग्नोर कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस. इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. थैंक यू.